शेर अली है। मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे जो हमने प्रोसीजर किया है डर्मा एस्थेटिक का, वो पीआरजी और पीआरपी किया है। पीआरपी इशफाक भाई को एडवाइस किया गया था आफ्टर ट्रांसप्लांट, तो अभी तक उन्होंने नहीं कराया था, जिसकी वजह से उनकी हेयर ग्रोथ जो थी वो ग्रे हेयर्स, डैंड्रफ वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि उन्होंने अभी तक पीआरपी सेशन नहीं कराया था। आज हमने उनका पीआरपी सेशन भी किया है, फर्स्ट सेशन, और मैडम साहबा का भी पीआरजी का सेशन किया है। इनके ओपन पोर्स थे और रिंकल्स जो इफाक भाई के थे, ये सारी चीज़ें पीआरपी कंट्रोल करती है विद द प्रोडक्शन ऑफ द कोलेजन। कोलेजन ये अंडरनीथ जो स्किन हमारी है, उसके जो टिश्यूज़ हैं उसके नीचे कोलेजन फॉर्मेशन होती है। ये कोलेजन फॉर्मेशन को जाके एक्टिवेट करता है, कैटलिस्ट करता है इसमें, क्योंकि प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में डीएनए होता है, डीएनए जाके उसको ट्रिगर करता है, उसको बताता है कि जी आपका काम क्या है। कैटलिस्ट के तौर पे जाके ये काम करता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। शुरू में थोड़ा सा पेन होता है पेशेंट को, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम विद इन 15 to 20 मिनट्स वो पेन फेड अप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और पेशेंट फ्रेश फील करता है। इवन के स्कार मार्क्स हो गया, रिंकल्स हो गया, मलाजमा हो गया, पिगमेंटेशन हो गई, स्किन टैन हो गया, मतलब जो सनबर्न की वजह से स्किन होती है, ये सारी चीज़ें इससे कवर होती हैं। और जो आजकल ये पीआरपी यूज़ हो रही है, जेनाइटेलिया पीआरपी भी हो रही है, जो सेक्स वर्कर होते हैं वो करवा रहे हैं, उसकी भी वर्कशॉप अटेंड कर ली थी हमने इस्लामाबाद में। और दूसरा जो इसका है वो स्टिफ जॉइंट्स में, जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं ना, जो स्पोर्ट करते हैं, क्रिकेटर होते हैं, टेनिस खेलते हैं या फुटबॉलर होते हैं, उनमें भी जो जॉइंट इंजरी होती है, लिगामेंटल इंजरी होती है, तो उसमें भी हम ये पीआरपी आजकल कर रहे हैं। जो हमारे फिजियोथेरापिस्ट दोस्त हैं वो कर रहे हैं। ये इंस्टेंट पेन रिलीवर होता है। ये जो जॉइंट्स जो आपस में रगड़ना शुरू हो जाते हैं ओल्ड एज में, जॉइंट की स्पेस ख़त्म हो जाती है, फ्लूइड ख़त्म हो जाता है, ये उसको जाके रिप्लेस कर देता है, उसकी फ्लूइड की रिप्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से वो सूजन ख़त्म हो जाती है और पेशेंट पेन फ्री फील करता है और उसकी जो लाइफ है वो नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये आपने कहाँ से कोर्स इसके किए? पाकिस्तान से या आउट कंट्री से? जी, मैंने अपनी मोहम्मद मेडिकल अपनी ग्रेजुएशन, उसके बाद स्पेशलाइजेशन आगा खान से थी, डर्माटोलॉजी जो थी, और एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन, और एमसीपीएस गायनी, और नाउ डेज आई एम डूइंग एमफिल फार्माकोलॉजी रिगार्डिंग द मेडिसिन यूजेज, साइड इफ़ेक्ट्स, और कौन सी मेडिसिन का कौन सा साइड इफ़ेक्ट हम कहाँ पे बेनिफिट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और कौन से बेनिफिट को कौन सी जगह पे हम एज अ साइड इफ़ेक्ट यूज़ करके पेशेंट से बेनिफिट ले सकते हैं, और डिफरेंट डिजीज़ जो आ रही हैं उनके डिफरेंट जो ड्रग्स हैं उनकी इन्वेंशन करना, ये सारा कुछ सारा ये हमारा एमफिल फार्माकोलॉजी की स्पेशलाइजेशन है। जी। कोई एडवाइस वगैरह क्या देंगे जो ये करते हैं? ये जो जिनको स्किन टैग हो रहे हैं, मिलाजमा हो रहा है, रिंकल्स पड़ रहे हैं, नंबर 1 अपनी रिहाइड्रेशन करें। सबसे पहली चीज़ जो है वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। ठीक है, जो पानी है, फ्लूइड है, आप वो ज़्यादा से ज़्यादा लें, फ्रेश फ्लूइड लें, फ्रेश जूस लें। ठीक है, फ्रेश जूस जो मौसम के मुताबिक फल चल रहे हैं उनका फ्रेश जूस लें। केन फूड से अवॉइड करें, केमिकल से फूड, जो डब्बे वाली खुराक होती है उसमें केमिकल्स होते हैं जो 6 महीने साल ख़राब नहीं होती। डब्बे वाले दूध की चाय भी नहीं पीनी चाहिए। इन चीज़ों से अगर आप परहेज़ करेंगे, और जितने भी कॉस्मेटिक्स आप बाजारी वाले कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं उनमें मरकरी होती है, टूथपेस्ट होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अमोनियम सल्फेट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किन को ख़राब करते हैं। स्किन की इंटीग्रिटी जो होती है वो ख़राब हो जाती है, इलास्टिसिटी स्किन की ख़राब हो जाती है। जैसे वो एक प्रेशर होता है ना, स्प्रिंग को एक हद तक खींचते फिर वो स्प्रिंग अपनी वापस जगह पे नहीं जाता। कोलेजन सिमिलरली हमारे पास इसी तरह होता है कि ओल्ड एज में, पहले के ज़माने में इस तरह होता था, कोलेजन अपनी जगह पे बनना बंद हो जाता था, जिससे एज साइन आना शुरू हो जाते थे। इससे हम एजिंग प्रोसेस को रोकते नहीं हैं, लेकिन एजिंग प्रोसेस को हम स्लो डाउन कर देते हैं, और जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। पेशेंट का जो चेहरा है वो डेफिनेटली उसका लुक बेहतरीन हो जाता है, एस्थेटिक में आता है, और इसके रिजल्ट। जी साहब, बहुत आपका थैंक यू, शुक्रिया। आपने अपना बहुत कीमती टाइम निकाल के हमें हमारे स्टूडियो में आपने टाइम दिया। बहुत आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे मशवरात दिए। थैंक यू।